नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण म का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर जो आप पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण म का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते हैं। मैं यदि आपसे पूछूं कि ये चित्र किस चीज का है तो आप जरूर मुझे बताएंगे, बोले सर ये मछली का है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चित्र किस चीज का है? ये है मटर का, जो भी सीजन भी चल रहा है और आप लोग खा भी रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इस चित्र के सामने इस चित्र का नाम लिख रखा है। तो इस चित्र का नाम क्या है? मछली है। और ये मटर का चित्र है, तो इस चित्र के सामने मैंने इसका नाम लिख रखा है मटर। आपको बता दूं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, आपका भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है। ऐसा ही मैंने यहाँ पे इन चित्रों का नाम यहाँ पर लिख रखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बोले ये क्या है, तो निश्चित रूप से जो आपने घर में सीखा है वही आप बताएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे म, कुछ बच्चे बोलेंगे माँ, कुछ बच्चे बोलेंगे माँ मछली का, कुछ बच्चे बोलेंगे म मछली का और कुछ बच्चे बोलेंगे म से मछली। तो जो भी आपके घर में मम्मी पापा, भाई बहनों, दादा दादी, इन लोगों ने जो भी आपको सिखाया होगा वो सब सही है। क्या होता है, जब हम स्कूल नहीं आते और जब हम घर में रहते हैं तो घर में ही हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है और आपको घर में इन चित्रों के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण को आपको सिखाया जाता है। आपको इस म से मतलब नहीं है, आप इस व्यंजन वर्ण को मां मछली का या म मछली का से ही पहचानते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इन चित्रों के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण को क्यों याद कराया गया, क्यों बोलना सिखाया गया या क्यों पहचान कराएगी। होता क्या है, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें चित्रों से ज्यादा बहुत ज्यादा लगाव होता है और इस व्यंजन वर्ण को नहीं पहचानते हम। मगर हम क्या मटर को नहीं जानते? क्या बच्चा स्कूल जाने के बाद ही मटर को पहचानता है? क्या स्कूल जाने के बाद ही मछली को पहचानता है? बच्चा स्कूल नहीं जाता, इसके पहले से ही वो मछली और मटर से परिचित होता है। इसलिए इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान या इस व्यंजन वर्ण को बोलना सिखाया जाता है। ठीक है ना। अब इस व्यंजन वर्ण का इन चित्रों के साथ में क्या संबंध है? और भी दूसरे चित्र तो हैं, संबंध है। जरा देखिए, ये यहां पर आप मछली का चित्र देख रहे हैं और मछली के चित्र के सामने ही यहां पर मछली यहां पर लिखा हुआ है शब्द। अब मछली शब्द में आप देखेंगे इसका जो पहला व्यंजन वर्ण है वो यही वाला वर्ण है जिसे हम म कहते हैं। अब यहाँ पे ये मटर का जो चित्र है इसका नाम बाजू में लिखा हुआ है और मटर शब्द में आप देखेंगे पहला जो व्यंजन वर्ण है वो है म, यही वाला। इसलिए हम इन चित्रों के माध्यम से ही जो है मां मछली का या म मछली का या फिर म मटर का या फिर मां मटर का आपको जो है घर में सिखाया जाता है। ये संबंध है। तो अब हमने घर में तो सीख लिया, अब चूंकि हम कक्षा पहली में आ गए तो जैसा ही मैंने अभी बताया कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम जरूर होता है। अभी हमने इन चित्रों का भी नाम देखा, तो इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम होना चाहिए। हम कब तक इसे म मछली का, म मटर का, म मगर का कब तक बोलेंगे? तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। तो इस व्यंजन वर्ण का जो नाम है वो है म। क्या है? म। अब सबसे पहले यहां पे क्या होता है कि कुछ बच्चे म को मां कहते हैं। अब पहले हम एक चीज को क्लियर कर देते हैं कि जो आपने घर से सीख के आया है मां मछली का या म मछली का या फिर म से मछली,
इसको कैसे भूलेंगे? जब भी आप इस व्यंजन वर्ण को देखते हैं तो आपको वही याद आता है जो आपने घर में सीखा है, तो उसको भूलना जरूरी है। अब आपको चूंकि इसका नाम भी पता हो गया, तो इसका जब नाम पता हो गया तो नाम से ही पुकारा जाना ज्यादा अच्छा है नहीं? अब देखिएगा, मैं 2 लाइन की कविता बताता हूं और इस 2 लाइन की कविता को आप याद रखिए। उस 2 लाइन की कविता को आप गुनगुनाइए। आपने जो पहले सीखा था उसको भूल जाएंगे और जो सीखना है वो आप सीख जाएंगे। देखिएगा, म को म मछली का या म से मछली नहीं बोलेंगे, म को म बोलेंगे। म को म मछली का या मां मछली का नहीं बोलेंगे, म से मछली नहीं बोलेंगे, म को म बोलेंगे। ऐसे गुनगुनाइए। जो आपने सीखे हैं घर में वो भूल जाएंगे और जो सीखना है वो आपको याद हो जाएगा। तो ये 2 लाइन की कविता से आप जो पहले घर में सीखे हैं, जो आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहनों ने जो सिखाया है, उसको आप भूल जाएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये करने जा रहे हैं कि आप इसे म कहेंगे या मां कहेंगे। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, इसके पहले हमने अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक हमने स्वर सीखा और हमें पता है कि अस्वर की मात्रा नहीं होती। अस्वर की मात्रा क्यों नहीं होती? क्योंकि क से लेके ग तक जो व्यंजन वर्ण होते हैं, इसमें अस्वर क्या होता है? मिला होता है। देखिएगा, अब कैसे मिला होता है? पूरे जो व्यंजन वर्ण है ना, वो अर्ध व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से इस व्यंजन वर्ण के नीचे जो हलंत लगा है, ये बताता है कि ये आधा व्यंजन वर्ण है और ये इसमें स्वर नहीं है, स्वर मिला ही नहीं है। जब तक व्यंजन वर्णों में स्वर ना मिले तब तक हम ना तो उनको सही से लिख सकते हैं और ना ही हम बोल सकते हैं। जब इस व्यंजन वर्ण में अस्वर मिलता है तब जाके हम इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख सकते हैं और क उच्चारण कर सकते हैं, वरना इसको हम उच्चारण करें तो क क क क ऐसे होगा। अब इसको हम क ऐसे, क्योंकि अस्वर मिला तो अंत में अ निकलना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी है, इस रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको उनका उच्चारण ऐसे करना है कि अंत में अस्वर निकले। कैसे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ ऐसे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको म कहना है या मां कहना है। मां कब कहेंगे? देखिएगा, ये जो व्यंजन वर्ण है, अभी ये म है क्योंकि इसमें अस्वर मिला हुआ है। अभी इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, क्योंकि अस्वर की कोई मात्रा होती ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती। अब हम इस व्यंजन वर्ण की बात करें। अब यहां पे आ की मात्रा लग गई। अब हम इसका उच्चारण मां करेंगे, ठीक है ना? अब इसे यदि हम मां कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि इसमें तो आ की मात्रा लगी ही नहीं। तो इसे जो है आप म कहेंगे। अब इसका नाम आपको पता चल गया, इस व्यंजन वर्ण का ये है म। अब फाइनली आपने क्या क्या जाना? आपने ये जाना कि व्यंजन वर्ण म और इन चित्रों में क्या संबंध है। दूसरी चीज आपने ये जाना कि जो आपने घर से सीखा है उसको कैसे भुलाएंगे। तीसरी चीज आपने ये जाना कि इसे म कहना है या मां कहना है। अब चौथी चीज, आप एक चीज और जान लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। वो कहानी यदि आपको मैं बता दूंगा तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, म बोलना। देखिएगा, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है और इसका नाम जो है रूबी है। बड़े ध्यान से कहानी को सुनिए। और ये जो है, ये रूबी की मम्मी है। कौन है ये? रूबी की मम्मी है, ठीक है ना? ये रूबी की मम्मी है। इसका नाम है सीमा। इसका नाम क्या है? सीमा। अब रूबी का जब से जन्म हुआ था ना, तो ये मामा गांव नहीं गई। रूबी मामा गांव गई ही नहीं, कम से कम 6 साल की हो गई है। अब रूबी जो है मामा गांव जाती है। रूबी कहाँ जाती है? मामा गांव। तो निश्चित रूप से रूबी को कौन पहचानेगा? कोई नहीं पहचानता वहां पे। उसके मामा के घर में ही पहचानेंगे, बस हो गया। अब रूबी अपने
मामा के गांव गई, ये रूबी का मामा है, ठीक है ना। रूबी के मामा गांव में ये एक आदमी है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो रूबी को नहीं पहचानते। ठीक, अब क्या होता है, रूबी जाती है मामा गांव, तो निश्चित रूप से वहां के आदमी जो है जरूर पूछेंगे ये लड़की कौन है। तो ये जो आदमी है रूबी के मामा से पूछता है कि बोले ये कौन है। तो रूबी का मामा बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब इसने सीमा का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये आदमी पहले से सीमा को पहचानता है, इसकी पहचान के माध्यम से इसका परिचय कराता है। और रूबी का मामा इस आदमी को बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब इसे पता चल गया कि ये सीमा की बेटी रूबी है। अब इसको जो है ये आदमी रूबी कह के बुलाता है, ये कह के नहीं बुलाता कि सीमा की बेटी रूबी इधर आओ, सीमा की बेटी रूबी क्या कर रही हो, ऐसे नहीं, रूबी, ओनली रूबी, क्योंकि इसको पहचान पता हो गई और इसका नाम भी पता हो गया। जब नाम पता हो गया तो जो है ये आदमी जो है इसे सिर्फ रूबी कह के बुलाता है, क्योंकि सीमा को तो सब पहचानते हैं, क्योंकि उसी गांव में पली बड़ी है, वहीं शादी हुई है और शादी होने के बाद वो ससुराल गई है। इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी है। अब इस कहानी का इससे क्या संबंध है, अब यहां से जिस प्रकार से यहाँ पे पहचान बताई गई, तो आपके घर में इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान कराई गई, बोलना सिखाया गया कि बोले ये म से मछली है, माँ मछली का है, या फिर म से मछली, इस प्रकार से जो भी आपको सिखाया गया, या म से मटर सिखाया गया, या म से मगर सिखाया गया। अब जिस प्रकार से रूबी का मामा ने इस आदमी से इस रूबी का जो परिचय कराया, वैसे ही मैं शिक्षक आप सभी को इस व्यंजन वर्ण का परिचय कराने जा रहा हूं। तो मैंने बताया कि बोले भैया ये म से मछली है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, ये माँ मछली का है, ये माँ मगर का है, ये माँ मटर का है, म से मटर है, म से मगर है, परंतु इस व्यंजन वर्ण का नाम क्या है, म है, सिर्फ म। इसलिए जब ये जो आदमी है इसको पता चल गया कि ये सीमा की बेटी रूबी है, तो ये बार बार सीमा की बेटी रूबी नहीं कहता। जिस प्रकार से आपको पता चल गया कि ये म से मगर है, या माँ से मछली है, या फिर माँ मछली का है, मगर ये जो व्यंजन वर्ण है ये सिर्फ और सिर्फ म है। आपको नाम भी पता चल गया और जो पहचान कराई गई आपको, क्योंकि पहले आप चित्रों को पहचानते थे, चित्रों के पहचान के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण का जो है आपको परिचय कराया गया। अब आपको पता चल गया है कि ये व्यंजन वर्ण म है। तो जैसा ये आदमी इस सीमा की बेटी को सिर्फ रूबी कह के बुलाता है, वैसे ही आप जो है इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ और सिर्फ म कह के ही बुलाएंगे। फाइनली ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये कहानी बहुत अच्छे से व्यंजन वर्ण परिचय में पहचान कराने में बहुत ही सूट करती है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम वर्कशीट में चलते हैं, आपको किस प्रकार से जो है लेखन अभ्यास करना है, क्योंकि लेखन अभ्यास करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपने बुक में इस प्रकार से इस पेज को निकाला होगा। इसके पहले हमने व्यंजन वर्ण म का परिचय बहुत अच्छे से जान लिया है। यहाँ पे लेखन अभ्यास कैसे करना है जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए, बोलिए और लिखिए। जब भी आप लेखन अभ्यास करेंगे आप बोल बोल कर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट के माध्यम से यहाँ पर व्यंजन वर्ण म बना हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण म डॉट डॉट के माध्यम से नहीं बना है, आपको स्वयं यहाँ पे बनाना है। तो पहली लाइन आप किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको पेंसिल चलाना होगा, फिर आपको स्वयं से म व्यंजन वर्ण बनाना होगा। तो एक लाइन में लिख के बता देता हूं, आप फिर वैसा ही अभ्यास नीचे करेंगे। इस प्रकार से आप म, ये म, 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 इस प्रकार से जो है आप लेखन अभ्यास करेंगे। हम इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं, इसको आप पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब चित्र देखो और वर्ण लिखो। आप देख रहे हैं ये मटर का चित्र है, तो मटर शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है, म है। तो हम यहाँ इस प्रकार से जो है म लिख देंगे।
अब यहां पर आप देख रहे हैं तो इस शब्द को जो है हम मटर पढ़ेंगे। ये जो चित्र है मगर का है, तो मगर शब्द का पहला जो व्यंजन वर्ण है वो है म। तो यहां पर हम म लिख देंगे और इसे मगर, इसे क्या पढ़ेंगे, मगर पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो चित्र है माला है, माला शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है म। इस प्रकार से हम यहाँ पे म लिखेंगे और इस शब्द को हम माला पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये मोर है, मोर को मयूर भी कहते हैं। तो मयूर शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है म। तो हम यहाँ पर म लिख देंगे और इस शब्द को हम यहाँ पर मयूर पढ़ेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर चित्रों को देखकर इन चित्रों का जो पहला वर्ण है हमने यहाँ पे लिखा और इन शब्दों को भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे म वर्ण पहचान पर गोला लगाओ। तो हमको पहचानना है शब्द में म और उसमें हमको गोला लगाना है। चलिएगा इस प्रकार से, ये है माला शब्द, माला शब्द में म व्यंजन वर्ण को पहचानना है और गोला लगाना है। ये है माता शब्द, माता में म व्यंजन वर्ण पे गोला लगाएं। ये मगर शब्द है, मगर में म पे गोला लगाएंगे आप। मटर में म में गोला लगाएंगे। ये मगन शब्द है, मगन में म पे गोला लगाएंगे। ये मयूर है, मयूर में म पे गोला लगाएंगे। मधुर में म में गोला लगाएंगे। मछली में म में गोला लगाएंगे और माखन में आप देख रहे हैं म में गोला लगाएंगे। इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम क्या करेंगे भाई, इतने से लेखन अभ्यास से तो काम होगा नहीं, हमको कॉपी में और लेखन अभ्यास करना होगा। इस प्रकार से 2 लाइन की कॉपी जो रहती है इसको आप निकालेंगे और सबसे ऊपर की लाइन में आप यहां सबसे पहले म जो व्यंजन वर्ण है इसे आप लिखेंगे। फिर आपने देखा अभी म से मछली, इस प्रकार से आप यहां पे मछली शब्द लिखेंगे। फिर आप म से मटर लिखेंगे, ठीक है। फिर म से मगर लिखेंगे और म से मयूर भी लिख सकते हैं और मोर भी लिख सकते हैं। अब इन शब्दों को हमने लिख लिया, इनको बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक हमको लिखना है। अब इससे क्या होगा, म जो व्यंजन वर्ण है इसका लेखन अभ्यास तो होगा ही होगा, साथ में आप शब्दों में दूसरे व्यंजन वर्ण भी देख रहे हैं, इनका भी लेखन अभ्यास होगा। तो आपको बोल बोल के लेखन अभ्यास करना है। यहां से स्केल से आप सीधी सीधी लाइन खींच लीजिए, आपकी राइटिंग सुंदर दिखेगी। धीरे धीरे लिखिए मगर बोल बोल के लिखिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण म का परिचय जाना और लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको भी हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।